छवि लवी एक पति जी की नातने माला पहनाकर सम्मान कर रही हैं। ऐसे ही हस्ती मुस्कुराती बनी रहे, कामना आकांक्षा है। तो भगवान ने कहा ऐसी नग्न अवस्था में आओ, मेरे सामने खड़ी हो जाओ, आकर के हम तुम्हें वस्त्र दे देंगे। गोपियां बोली मैं नहीं आऊंगी ऐसे बाहर। अरे मैंने वस्त्र पहने नहीं है, मैं कैसे बाहर आ जाऊं? भगवान बोले आओगी नहीं तो वस्त्र नहीं मिलेंगे। तो गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि कन्हैया जो है ये साधारण नहीं है बल्कि निर्गुण ब्रह्म है, यानी भगवान है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन, न पहनो फिर भी नगिन। तो गोपियों ने लाज शर्म छोड़ी, नगिन अवस्था में आई, भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने जो है गोपियों को वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। गोपियों ने पूछा और ये परी माला पहना करके सम्मान कर रही है। कामना करेंगे बच्ची की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। बोली राधा रानी सरकार की। आज भगवान ने वस्त्र दिए। गोपियों ने पूछा कन्हैया जब वस्त्र देने थे तो लिए क्यों? भगवान ने कहा तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। गोपियों ने कहा कैसा ज्ञान? भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान कि स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका? वरुण देवता का। और आप किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो हानि आपको ही पहुंचेगी। तो स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया। गोपियों ने कहा ठीक है कन्हैया, आज के बाद मैं कभी नग्न होकर यमुना में स्नान नहीं करूंगी। भगवान चल दिए ज्ञान करा के। तो गोपियों ने कहा कन्हैया एक दिन तुमने हमसे ये कहा था कि तुम मेरे साथ महाराज करोगे, तो ये श्याम सुंदर मेरे साथ महाराज करो। भगवान बोले अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब महाराज करेंगे, अभी तुम घर जाओ। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान वृंदावन में आए। लेकिन भगवान ने वृंदावन में आकर के योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा योग माया चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाया। बोले यमुना के किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्यामल वो बदनाम। सुनिए सी बात माया यमुना पे आई है, बड़ी रबड़ी तुझे सुंदर सी बनाई है। मुझे अमोगन में करे कृष्ण को पापल हो बदनाम। योग माया चली, यमुना के किनारे पहुंची, सुंदर सी जगह का निर्माण किया। कन्हैया के पास आई, जवाब दिया प्रभु आपने हमसे जैसी जगह का निर्माण करने को कहा था हम वैसी जगह का निर्माण कराए हैं, आप जाइए गोपियों के साथ महाराज कीजिए जाके। उसी समय आज हुआ क्या कि भगवान जो है यमुना के किनारे पहुंचे। शरद पूर्णिमा की आधी रात भगवान यमुना के किनारे पहुंचे। जगह देखी तो जगह बहुत सुंदर। भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियां उल्टे सीधे श्रृंगार करके, उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके गोपियां सब भागी, यमुना के किनारे पहुंची। अब जैसे ही गोपियां महाराज करने के लिए यमुना के किनारे पहुंची दादा, तो भगवान ने क्या किया कि जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और हर एक गोपी के पास खड़े होकर के भगवान महाराज करने लगे। तो भगवान का नाम पड़ा था रास बिहारी भगवान। बोलिए रास बिहारी भगवान की। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो, नहीं कौन जोर से। अब
भगवान गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। इधर आकाश से देवियां जितनी हैं वो सब अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज देखने के लिए चली। इधर भोले बाबा के संगे पार्वती बैठी रहे, तो पार्वती तैयार वहीं, और पार्वती तैयार हो के सज धज के देव महाराज देखने के लिए चली। भोले बाबा ने रोक दिया, पार्वती आधी रात को हमें अकेलो छोड़ के कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली वृंदावन में। काय? बोले कन्हैया गोपियन संगे महाराज कर रहे तो हम महाराज देखन जा रहे। तो भोले बाबा बोले मऊ लेवाए चलो। पार्वती बोली तुम्हें नहीं लेवाए। बोले काय? भोले बाबा से पार्वती बोली वहां सिर्फ स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का वहां कोई काम नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। तो भोले बाबा ने कहा मैं अगर ना गया तो मैं जाने तो मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि छोड़ेंगे ना हम मैं भी चलूंगा महाराज देखने। पार्वती बोली तुम नहीं जा सकते, तुम पुरुष हो। भोले बाबा बोले तो तुम नारी बना दो। पार्वती कहने लगी ये डुकरा की सांचे बुढ़ापे में मती खराब हुई। भोले बाबा पार्वती बोली तुम्हें साड़ी पहना ले, तुम इतने लंबे। भोले बाबा इतनी लंबी साड़ी कौन ले आई? और साड़ी ले आए तुम्हें पहनाई उदाई, फिर तुम्हें जो एंटीना जटाजूट है कैसे जाओगे हो? तुम्हें बेइज्जती करे हुए उतार हुआ है। भोले बाबा बोले मैं चलूंगा। नहीं मानी पार्वती, साड़ी ले आई, साड़ी पहनाई दई। भोले बाबा को 16 श्रृंगार कर दो, घूंघट मार दो, और महाराज पार्वती ने कही ले बनी हमारी डोकरा गम तो कतई खाता ही नहीं, पीछे जाम जान पीछे पीछे लगो रहा। चलो पार्वती ने कही बोलियो का उतना बात का उतना करियो ना, हाल पोल पट्टी खुल जाएगा। तो भोले बाबा घूंघट में तो घोटाला है। भोले बाबा बोले हम का उतना ही बोली। चल वहीं आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। सौम्य अपरिछा जी की नाते अनुष्का माला पहना करके बच्चियां सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा चल दिए हैं। नजारा क्या है कि एक दिन भोले भंडारी अपन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। से नारी बन के चले हैं, महाराज बीच में पहुंचे। परीक्षा जी के भतीजे माला पहना रहे हैं। तो भोले बाबा जो हैं वो महाराज बीच में पहुंचे हैं। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब पार्वती जो रहे वे घूंघट खोले रहे तो वे तो महाराज देख रही हैं, आनंद लेने लगी महाराज को। लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे, सोने महाराज दिखाई नहीं दे। अब भोले बाबा ने घूंघट उचका, सोने की दाढ़ी चमकन लगा। सो पार्वती कहती है डुगरा पूरा बेइज्जती करवाई, नीचे कर
दुखिया फिर नीचे कर ले। अब फिरने कुछ कहा फिर दाढ़ी चमकने लगा, पार्वती फिर जगजोत देती। बहुत देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन नजारा बहुत सुंदर के कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे। भोले बाबा ने जब वो सुंदर दृश्य देखा तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा सोचने लगेगा जब घूंघट में ही बने रहे तो सब आनंद निकजे। सो भोले बाबा ने घूंघट उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। हुआ क्या? अरे चैना ना आयो, अरे ना भक्तो, अरे मेरे भोले, सुंदर छटा निहारी जी। ये लक्ष्मी माला पहना, और ये वंश बच्चों की लंबी आयु होती रहे। फेंक दी, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। वही महाराज बीच में नृत्य करने लगे। तो भोले बाबा का एक नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। 100 रुपए पूनम यादव श्यामनगर शीर्षासन की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस प्रकार से भोले बाबा ने भी वही नृत्य किया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज लीला पूरी की। भगवान ने गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा जो वचन था वो मैंने पूरा किया। गोपियां ये वृंदावन में आई और रहने लगी बड़े भाव से। भगवान भी वृंदावन में रह रहे। धीरे धीरे भगवान 14 वर्षों के हुए। कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो कंस ने सोचा कि जब तक हम कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं बुलाएंगे तब तक ये कृष्ण बलराम मरेंगे नहीं। तो कंस ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचवाने की योजना बनाई। कंस बन गया। तो कंस ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि हम कृष्ण बलराम को यहीं बुलाएंगे मथुरा में, उन्हें अपने हाथों से ही मारेंगे। राक्षसों ने तो उन्हें मार नहीं पाया। तो क्या हुआ कि कंस ने योजना बनाई है यज्ञ रचवाने की। नंद के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि नंद, हम अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, तो तुम कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। पत्र लिख लिया। अक्रूर जी को बुलाया और कहा ये पत्र लेकर के जाओ, नंद को देना जाके, और कृष्ण बलराम को मथुरा में लेके आओ। अक्रूर समझ गए कंस कृष्ण बलराम के आयवे की देरी है, मगर तेरे मरवे की देरी नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज अक्रूर जी चले वृंदावन में पहुंचे। कंस का वही पत्र नंद यशोदा को दिया। नंद यशोदा ने वो पत्र पढ़ा, सब रोने लगे। यशोदा ने कहा कि अक्रूर भैया, ये वही कंस है जिसने मेरे बच्चों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो। और मेरे कृष्ण बलराम अगर मथुरा पहुंच जाएंगे तो कंस ने मार देगा। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए। भगवान ने कहा माँ, अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाने दो। मैं आज जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, जाने दो। और वहां मुझे कुछ होगा थोड़ी नहीं। अरे जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। तो मैया बाबा को धैर्य बनाया। मैया ने कहा बेटा परसों आ जाना। तो भगवान ने कहा हाँ मां, परसों आ जाऊंगा। चले हैं भगवान, तैयार हुए, बलराम जी साथ चले, अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए। गोपियों ने देखा और कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। तो गोपियों ने सबने आकर के रथ घेर लिया। गोपियां बोली हैं कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मथुरा। कब आओगे? बोले परसों। गोपियां बोली हमें मालूम है तुम नहीं आओगे, तुम चली आओ।